बच्चों, आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विषय में अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली वर्णमाला के भाग 2 को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला के स्वर भाग को पढ़ा था कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर के भेद कितने हैं, स्वरों को किन और नामों से जाना जाता है, महत्व सूत्रों में कितने सूत्रों का प्रयोग स्वर वर्णों के लिए किया जाता है। ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्णों में संख्या कितनी है, व्यंजन वर्णों के कौन से और नाम हैं, और उसके अलावा व्यंजन वर्णों को किस प्रकार से जाना और समझा जाए। स्वर वर्णों पर संख्या और भेदों को जानने के उपरांत आज हम लोगों को व्यंजन वर्णों की बात करना है। व्यंजन वर्ण जिन्हें हल भी कहा जाता है, इनकी संख्या की अगर बात करें, जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, उस स्थिति में हमें 33 की संख्या को स्वीकार करना है। इसके अलावा जब पूछा जाए कि संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन वर्णों के कुल भेदों की संख्या कितनी है, कुल भेदों की संख्या कितनी है, उस समय हम 42 स्वीकार करते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर के आता है कि स्वर और व्यंजन वर्णों की तात्पर्य संस्कृत वर्णमाला के कुल वर्णों के भेदों की संख्या कितनी है। तो 42 और 21 की अगर हम बात करें तो ये हमारे हो जाते हैं 63 अक्षर हो जाते हैं। अगर इस 22वें भेद को स्वीकार करें तो हो जाता है 64। एक सूक्ति कही जाती है कि शंभु मते अथवा पाणिनि मत के मतानुसार संस्कृत वर्णमाला में 63 अथवा 64 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। 63 चतुर्षष्ठी वर्णा शंभु मते पाणिनि मता। इस प्रकार से कहा जाता है कि शंभु और पाणिनि के मतानुसार संस्कृत वर्णमाला में 63 अथवा 64 वर्णों की संख्या का प्रयोग होता है। 64वां अक्षर कौन सा है? ये वही लुरी अक्षर है जिसका प्रयोग कुछ विद्वानों ने माना है कि वृत्त में होता है, अधिकांशतः लोगों ने नहीं स्वीकार किया है। फिर भी हम 63 और 64 इन दोनों संख्याओं को शैक्षिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अब बात करते हैं व्यंजन वर्णों में 33 वर्णों में 42 भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले व्यंजन वर्णों का हम विभाजन कर लेते हैं और इस विभाजन के क्रम के आधार पर हम देखते हैं, हम लोग व्यंजन वर्णों के भेदों पर चर्चा कर लेते हैं। व्यंजन वर्णों की जो संख्या है और भेदों में जो अंतर है वो कौन कौन से हैं, उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, प्रत्येक नाम में कितने व्यंजन वर्ण हैं और उनको किस प्रकार से उनका परिचय है। जैसे बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श वर्णों की संख्या पूछा जाए, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कहा जाए, अथवा इसको किसी और नाम से भी संस्कृत में पूछा जा सकता है। जैसे इसका एक नाम है कादयो मावसाना। कादयो मावसाना। अब इस प्रकार से लगता है कि सूत्र है बड़ा जटिल सा होगा, लेकिन है बड़ा सरल। का आदि मा अवसान, अर्थात जहां आदि का तात्पर्य प्रारंभ से, का से प्रारंभ करके माँ के अवसान तक, अर्थात माँ के समाप्त होने तक या माँ पर समाप्त करने पर वर्णों की संख्या जितनी होती है, जो वर्ण होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अर्थात का से लेकर के माँ तक जो 5 वर्गीय व्यंजन है उनकी संख्या 25 है, उन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये जो 5 वर्ग हैं, का से लेकर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग एवं पवर्ग। सबसे विचित्र बात यह कि इन 5 वर्गों में 5 अक्षर हैं। इसमें भी 5 है, यहाँ भी 5 है और सब में 5 है। आप इधर से करेंगे तो भी 5, इधर से करेंगे तो भी 5, इधर से करेंगे तो भी 5। इस कारण से इनका एक नाम वर्गीय व्यंजन भी है। जब भी आपसे पूछा जाए कि वर्गीय व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है तो हमें ध्यान रखना कि वर्गीय व्यंजन का तात्पर्य
स्पर्श व्यंजन वर्णों से और स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 है। यहाँ से अगर कुछ पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी? 25। अवसाना किसे कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन वर्णों को कहा जाता है। इनका एक और नाम वर्गीय व्यंजन भी है। वर्गीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन में 5-5 अक्षर है। इसके बाद फिर हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का तात्पर्य होता है जो ना तो प्रारंभ में है और ना ही अंत में है, मध्य में है। अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या 4 है और इसका एक नाम यण भी है। इसमें 4 अक्षरों का प्रयोग करते हैं, य, व, र, ल। इनकी संख्या 4 है, इनको अंतस्थ कहते हैं और इनका दूसरा नाम यण है। फिर बात करते हैं ऊष्म व्यंजन वर्णों की। ऊष्म व्यंजन वर्णों का दूसरा नाम स्वर है और इनकी संख्या भी 4 है। इसमें स, सा, स, ह, इस प्रकार से 4 अक्षर स्वर व्यंजन कहलाते हैं अथवा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अयोगवा में और व्यंजन वर्णों में थोड़ा सा अंतर रखा जाता है। कई बार क्या कहते हैं, कुल भेदों की संख्या 42 जब रखी जाती है तो वहां पर कहा जाता है कि अयोगवाह व्यंजन वर्ण में नहीं गिनने चाहिए। कारण यह कि अयोगवाह न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन वर्णों के अंतर्गत आते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी परीक्षा में इनसे इतर प्रश्न पूछा जाता है अर्थात भेदों की संख्या अगर 42 न रखी जाए तो हो सकता है कि परीक्षा में 38 पूछ लिया जाए, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है, अक्सर ऐसा प्रश्न बनता नहीं। अयोगवाह की संख्या 4 है और इन चारों में 2 तो हम जानते होंगे पहले से, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। इसके अलावा जो तीसरा है वो है जिह्वा मूली और इसके अलावा जो चौथा है वो है उपधमानीय। अनुस्वार वर्ण अयोगवाह वर्णों की जब बात की जाती है तो अनुस्वार और विसर्ग को हम जान रहे होते हैं, जिह्वा मूली और उपधमानीय वर्णों को शायद हम भूल जाते हैं। जिह्वा मूली का तात्पर्य कि ऐसे अक्षरों का प्रयोग जब भी का के बाद का अथवा खा के बाद खा का उच्चारण करते हैं लगातार, तो उस स्थिति में हमारे जिह्वा किस प्रकार की स्थिति बनती है, अर्थात इस प्रकार का उच्चारण बनता है। जैसे कहा जाए कि बालक खाता है, अब का के बाद हम तुरंत खा का उच्चारण कर रहे हैं, बालक खाता है। का और खा के बीच में जिह्वा की जो एक विशिष्ट प्रकार की आकृति बनती है, उससे जो ध्वनि निकलती है उसे ही जिह्वा मूली कहा जाता है। आप जब भी कहेंगे बालक खाता, तो का और खा के बीच में थोड़ी सी हा जैसी आवाज आती है। पूर्ण रूप से हा की आवाज भी नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा प्रतीत होता है कि हा जैसी आवाज यहाँ पर है। अर्थात हम लोगों ने जो विसर्ग पढ़ा है, विसर्ग को पूर्ण रूप से हा की तरह कहा जाता है, उच्चारित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से उच्चारण न होने के कारण इस विसर्ग को आधा कर दिया जाता है और आधे विसर्ग का उच्चारण ही जिह्वा मूली है और आधे विसर्ग का उच्चारण ही उपधमानीय होता है। जब भी आप पा के बाद ठीक बाद खा का उच्चारण करेंगे उस समय उपधमानीय अर्थात जिह्वा में इस प्रकार की आकृति बनती है और आधे हा का उच्चारण होता है। ठीक वही स्थिति जिह्वा मूली में का के ठीक बाद खा का उच्चारण करने पर इस प्रकार की स्थिति आती है। ये अधूरा विसर्ग है, विसर्ग का आधा भाग, इसलिए इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर हम बात करते हैं यम वर्ण की। यम को जानने से पहले हम थोड़ा जान लें कि अलंकार हम लोगों ने पढ़ा था यमक। यमक अलंकार में क्या था कि जोड़े की बात की जाती है। यम का तात्पर्य क्या होता है? जोड़ा। चाहे आप ये कहें कि जोड़े में प्रयुक्त होने वाला अक्षर है, चाहे आप उसे यम वर्ण कह दीजिए। इसका तात्पर्य होता है कि जब भी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आने वाले वर्णों को क्रमशः 2 बार प्रयोग किया जाता है। जैसे का के बाद ठीक, का के बाद फिर का प्रयोग कर लिया जाए, खा के बाद फिर खा का प्रयोग कर लिया जाए, का के बाद गा का प्रयोग और घा के बाद घा का प्रयोग कर लिया जाए। इस प्रकार से जब वर्णों का प्रयोग किया जाता है
तो उसे यम वर्ण कहा जाता है। अब इसमें हमें ध्यान रखना कि यम का तात्पर्य है कि जोड़े में, जब भी कोई अक्षर जोड़े में हम प्रयोग करेंगे उस परिस्थिति में उसे यम वर्ण कहा जाता है। जब भी स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग के अक्षर को उसी के बाद उसी अक्षर का प्रयोग किया जाएगा, तो उसमें जो पहला अक्षर होगा वो अधूरा प्रयोग किया जाएगा, आधा प्रयोग किया जाएगा, वो पूर्ण रूप से नहीं होगा। जैसे क, ख, ग, घ आप देख रहे हैं। इससे जुड़े हुए शब्दों की अगर बात करें तो एक शब्द जैसे होता है कि पलिक्कमी। अब इसमें हम देखते हैं कि ये अक्षर पूछे कि ये कौन सा अक्षर है, तो इस प्रकार के अक्षर को हम यम वर्ण कहा जाता है अथवा यम अक्षर कह सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति स्पर्श वर्णों के पांचों वर्गों में हो सकती है, चाहे वो कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, डवर्ग हो, अर्थात किसी भी प्रकार का वर्ग हो, पांचों वर्गों में ऐसी स्थितियां आती हैं। और पांचों वर्गों में ऐसी स्थिति होने के कारण प्रत्येक वर्ग में चार हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 4 प्रत्येक वर्ग में और पांचों वर्गों में मिलाकर के 20 अक्षर ऐसे यम वर्ण हो सकते हैं। जहां से प्रश्न बन सकता है कि यम वर्ण की संख्या कितनी है, तो 4। अधिकतम भेद कितने बन सकते हैं, 20। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग में वही नियम लागू होने के कारण इसकी संख्या हमें केवल 4 ही स्वीकार करनी है। फिर हम देखते हैं कि एक अंतिम भेद है द्विस्पृष्ट। अब इसमें हम देखते हैं कि वर्णों की संख्या की अगर बात करें तो 2 होते हैं। इस प्रकार के 2 अक्षर लिखे हैं, ढ और ह, ऐसे अक्षरों को द्विस्पृष्ट कहा जाता है। परंतु संस्कृत वर्णमाला में दोनों भेदों को एक स्वीकार इसलिए किया गया क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा की जो उच्चारण स्थिति है वो एक समान रहती है, इसलिए इनकी संख्या एक, भेद 2 है और इस प्रकार से ढ और ढ इनका उच्चारण होता है। और फिर हम देखते हैं कि कुल मिलाकर वर्णों की जो संख्या बन रही 25 स्पर्श वर्ण, 4 अंतस 29, 4 उष्म 33, 4 अयोगवा 37 और 4 यमवर्ण 41 और 1 द्विस्पृष्ट मिलाकर के 42 भेद व्यंजन वर्णों के हम देख सकते हैं। 21 भेद हम लोगों ने स्वर वर्णों के देखे थे, 21 अथवा 22, और इन दोनों को मिला दिया जाएगा 42 और 21 आपके 63 अक्षर हो जाते हैं। ली को अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपके 64 अक्षर हो जाते हैं। कुल मिलाकर के हम संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत चाहे अनिवार्य संस्कृत की बात की जाए चाहे संस्कृत की बात की जाए, दोनों परिस्थितियों में 63 अथवा 64 अक्षरों की वर्णमाला पढ़नी रहती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग अगली क्लास में अगले वीडियो में इन वर्णों के उच्चारण स्थान अथवा इनसे जुड़े हुए कुछ और विषयों पर